अक्सर विषमतावादी इतिहासकारों और नासमझ लोगों द्वारा भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं पर लांछन लगाने के लिए साम्राज्यों के पतन और उनकी शिक्षाओं से देश गुलाम होने का आरोप लगाया जाता रहा है। पर गणराज्य की सुरक्षा कैसे हो, इस पर भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को जो विस्तृत उपदेश दिया था उसको विषमतावादी इतिहासकार देश के लोगों को नहीं बताते हैं और गुमराह करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में उस अपरिहानी धम्म को जानेंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, मैं रावल सिंह साक धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम भगवान बुद्ध पर लांछन लगाने वाले विषमतावादी इतिहासकारों और नासमझ लोगों को प्रमाण सहित बेनकाब करने वाले हैं, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। भगवान बुद्ध के धम्म शासन का पहला वर्ष था। बोध गया से सम्यक संबोधि प्राप्त कर वाराणसी में धम्म चक्र प्रवर्तन कर पुनः बोध गया होते हुए भगवान राजगृह आए। वही वज्जी गणराज्य का सेनापति लिच्छवी महाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आया और उनकी शिक्षा से लाभान्वित होकर उनका पहला लिच्छवी शिष्य बना, जिसके कारण कुछ ही दिनों में वैशाली के अनेक लिच्छवी भगवान बुद्ध के श्रद्धालु शिष्य बन गए। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली आए और वहां के सारंगद चैत्य में ठहरे, तब बहुत से लिच्छवी भगवान बुद्ध से मिलने आए। उन्हें अभिवादन कर एक ओर बैठ गए और पड़ोसी मगध राज द्वारा हमला किए जाने पर अपने राज्य को बचाने का उपाय पूछा। तब भगवान बुद्ध ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने का एक महत्वपूर्ण 7 सूत्री उपदेश दिया और कहा कि जब तक वे इसका पालन करते रहेंगे वे सदा अजय रहेंगे। इस 7 सूत्री उपदेश को प्राचीन पाली भाषा में अपरिहानी धम्म कहा गया है। अपरिहानी धम्म अर्थात ऐसा धम्म जिसका पालन करने से कोई हानि नहीं हो सकती। विश्व गुरु भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए वो अपरिहानी धम्म क्या है, आप भी जानिए और वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह बात पहुंचे। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने पहला अपरिहानी धम्म बताया कि लिच्छवियों जब तक वज्जी एकता कायम रखते हुए बार बार इकट्ठे होकर बैठते रहेंगे तब तक वे अजय रहेंगे। अर्थात वज्जी गणराज्य के सांसद, जो कि राजा कहलाते थे, संसद भवन में, जिसे संस्थागार कहते थे, बार बार एकत्र होकर देश की सुरक्षा पर विचार विमर्श करते रहे। प्रमादवश ऐसा न करने पर सीमा पार के दुश्मनों को आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलता है। सांसदों को बेखबर देखकर वे चोरों की भांति जनपद में घुसपैठ करके लूटपाट करने लगते हैं, लेकिन जब सांसद सजग रहते हैं तब देश में हुई घुसपैठ की खबर सुनते ही वहां तत्काल अपना सैन्य बल भेजकर शत्रु का मर्दन करते हैं। दोस्तों, दूसरा अपरिहानी धम्म भगवान बुद्ध ने बताया कि लिच्छवियों जब तक वज्जी एकमत होकर उठते बैठते रहेंगे और एकमत होकर जो कार्य है उसे करते रहेंगे तब तक वे अजय रहेंगे। अर्थात किसी संकट की घड़ी में जब आह्वान की भेरी बजे तब प्रत्येक सांसद तुरंत संसद भवन पहुंच जाए। यदि कोई भोजन कर रहा हो तो उसे अधूरा छोड़कर, और यदि वस्त्रालंकार से सज धज रहा हो तो उसे भी छोड़कर जैसे तैसे वस्त्र पहनकर तत्काल संसद भवन पहुंचे। मिल बैठकर पारस्परिक चिंतन मनन और विचार विमर्श करके जो निर्णय करे वह सर्वसम्मति से हो। यो सब एकमत होकर उठे, जो करनी है उसे भी एकजुट होकर पूरा करें। अगर खुद ही में मतभेद होगा, आपसी फूट होगी तो दुश्मनों का सामना करना कठिन हो जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए सारे राष्ट्र में उत्साह जगाएं। जब राज्य की ओर से घोषणा हो कि अमुक स्थान पर गांव की या निगम की सीमा पर दुश्मन चढ़ आए हैं और इस स्थिति में प्रजा से जब यह पूछा जाए
कि कौन वहां जाकर दुश्मन को मारेगा, तब पहले मैं कि वीर ध्वनि से सारा गणराज्य गूंज उठे। संकट आने पर सभी देशवासी देश की सुरक्षा में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझें। यही वज्जियों का करणी कर्तव्य है। इसे पूरा करने में कभी नहीं चूकना चाहिए। तीसरा अपरिहार्य धर्म भगवान बुद्ध ने बताया कि लिच्छवियों, जब तक वज्जी अपने परंपरागत राज्य विधान और न्याय संहिता का अतिक्रमण नहीं करेंगे तब तक वे अजेय रहेंगे। अर्थात नियमानुसार प्रजा से जो कर लिया जाना निश्चित है उसे कोई सांसद अपने क्षेत्र में मनमानी करते हुए बढ़ा दे अथवा जो कर नहीं लिया जाना है उसे जबरन लागू कर दे तो यह विधान का अतिक्रमण होगा। इससे असंतोष फैलेगा। असंतुष्ट प्रजा संकट के समय सहयोग नहीं देगी अथवा कोई सांसद अपने क्षेत्र के लोगों का पक्षपात करता हुआ उनसे कर वसूल ही न करे तो परिणामतः राज्य को छीन हो जाएगा। सेना को आवश्यक शस्त्र नहीं प्राप्त होंगे, समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो सैन्य बल छीन हो जाएगा। न्यायपालिका की पुरानी दंड संहिता का भी कदापि उल्लंघन न हो। दंड संहिता के अनुसार अपराध के संदेह में पकड़े गए व्यक्ति को 7 स्तर तक अपील करने का अधिकार है। वह क्रमशः महामात्य, व्यवहारिक, सूत्रधर, अष्टकुलिक, सेनापति, उपराजा और राजा तक अपील कर सकता है। इन अपीलों में किसी स्तर पर भी निरपराध साबित होने पर मुक्त किया जाता है। यदि अंततः अपराध साबित हो तो दंडित किया जाता है। यो दंडित हो तो अपराधी और उसके परिवार तथा समाज के लोग अप्रसन्न नहीं होंगे, परंतु अपील करने का अवसर न देकर दंडित कर दिया जाए तो न्याय संहिता का उल्लंघन होगा। लोग अप्रसन्न होंगे, संकट के समय शत्रु का मुकाबला करने में सहयोग नहीं देंगे। यदि न्याय संहिता का जरा भी उल्लंघन किए बिना शासन चलाया जाए तो प्रजा प्रसन्न रहेगी, देश की सुरक्षा में सहर्ष भागीदार बनेगी। चौथा अपरिहार्य धर्म भगवान बुद्ध ने बताया कि लिच्छवियों, जब तक वज्जी वयोवृद्धों को आदर सत्कार, सम्मान पूजन और गौरव प्रदान करते रहेंगे, उनके कथन पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वे अजेय रहेंगे। अर्थात देश के अनुभव वृद्ध, वयोवृद्ध, अवकाश प्राप्त सांसदों का मान सम्मान बना रहेगा। उनकी अपेक्षा नहीं की जाएगी तो शासन संबंधी अथवा सुरक्षा संबंधी उनके लंबे अनुभवों का लाभ मिलता रहेगा। संकट के समय उन्होंने किस प्रकार संगठित होकर देश को बचाया था, रणभूमि में कैसे सैन्य व्यूहों की रचना की और शत्रुओं के व्यूहों को कैसे ध्वस्त किया, उनके अनुभव जन्य सुझावों से गणराज्य की सुरक्षा दृढ़ रखी जा सकेगी। उनकी अवहेलना होगी तो उनके दीर्घकालीन अनुभवों के लाभ से राष्ट्र वंचित रह जाएगा। पांचवा अपरिहार्य धर्म भगवान बुद्ध ने बताया कि लिच्छवियों, जब तक वज्जी प्रजा की बहु बेटियों को उचित संरक्षण देते रहेंगे, किसी का अपहरण नहीं करेंगे, तब तक वे अजेय रहेंगे। अर्थात सत्ता का मद बड़ा प्रबल होता है। कोई सांसद मदमत्त होकर पराई बहु बेटियों पर अत्याचार करेगा तो उसके परिवार के लोग दुखित होकर राज्यद्रोही हो जाएंगे। जब देश पर आक्रमण होगा तब अन्याय का बदला लेने के लिए वे शत्रुओं से जा मिलेंगे और देश की बर्बादी में सहायक बन जाएंगे। सांसद दुराचार से दूर रहेंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। छठवां अपरिहार्य धर्म भगवान बुद्ध ने बताया कि लिच्छवियों, जब तक वज्जी राजनगरी के भीतर और बाहर जितने भी चैत्य हैं, देवस्थान है, उनका मान सम्मान करते रहेंगे। राज्य की ओर से उन्हें जो आर्थिक अनुदान मिलता रहा है उसे कायम रखेंगे तो वे अजेय रहेंगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि आज की भांति उन दिनों भी देश में अनेक संप्रदाय थे, उनके अपने अपने चैत्य चबूतरे थे, देवस्थान थे। समझदार राजा को चाहिए कि वह सब संप्रदायों से समान भाव रखे, सबके कल्याण का काम करे, दुर्व्यवहार करके उन्हें देशद्रोही न बना ले, उनके देव स्थानों को पूरा संरक्षण प्रदान करे, राज्य की ओर से उन्हें जो अनुदान मिलता रहा हो उसे कदापि बंद न करे।
इससे अधिक खतरनाक बात यह होगी कि उनके पूजक उपासक राजद्रोही और देशद्रोही हो जाएंगे। संकट के समय आक्रमणकारी शत्रुओं से जा मिलेंगे। अतः उनको समुचित संरक्षण दिया जाना राज्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सातवां अपरिहार्य धम्म बुद्ध ने बताया, लिच्छवियों जब तक वज्जी विद्वानों अरहंतों के लिए सुरक्षा की सुव्यवस्था कायम रखेंगे तब तक वे अजेय रहेंगे। अर्थात जिस देश में विद्वानों अरहंतों का आदर किया जाना तो दूर बल्कि उन पर हाथ उठाया जाता हो, उन्हें सुख शांति पूर्वक विहार नहीं करने दिया जाता हो, उस देश में बाहर से विद्वान अरहंत आना बंद कर देते हैं और जो हैं वे देश छोड़कर चले जाते हैं। इससे लोग सत्य धर्म के उपदेश से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा सदाचार से विहीन हो जाते हैं, दुराचार बढ़ जाता है, सुख शांति और सौहार्द नष्ट हो जाता है, चरित्रवान लोगों के अभाव में देश दुर्बल बनता जाता है। अतः विद्वानों अरहंतों की सुरक्षा नितांत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने वज्जी गणराज्य की सुरक्षा हित में यह सप्तांगिक अपरिहार्य धम्म का उपदेश देकर कहा कि वज्जी गणराज्य जब तक इन उपदेशों का पालन करते रहेंगे तब तक वे अजेय ही रहेंगे और सचमुच इन सभी उपदेशों का पालन करते हुए वज्जी गणराज्य लंबे समय तक अजेय रहे। इसके रिफरेंस के तौर पर आप त्रिपिटक यानी त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय का सारंगद सूत पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ यह जान लेना अत्यंत जरूरी है कि गणराज्य की सुरक्षा के यह उपदेश किसी भी जनतंत्री या गणतांत्रिक राज्य के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है और भविष्य में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने गणराज्यों की सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे जिसे इतिहासकारों ने जनमानस को नहीं बताया और भगवान बुद्ध पर लांछन लगाने के लिए उनके शिक्षाओं को दोषी ठहराते रहे। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने एकतंत्रीय राज्य की सुरक्षा के लिए या सरहद की सुरक्षा के लिए राजाओं को वह कौन सा उपदेश दिया था जिसका पालन करके चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे राजा पूरे जम्मू द्वीप पर शासन किए और उनका साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और अजेय बना रहा। दोस्तों जागरूकता के लिए वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे